My name is Dalveer Sagar and from Government Polytechnic बधाई। मैं आप लोगों के लिए केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, जिसे शॉर्ट में CRE बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है किसी भी केमिकल इंजीनियर्स के लिए। जो भी केमिकल इंजीनियर्स डिजाइनिंग करता है या प्रोडक्शन में वर्क करता है या R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड में वर्क करता है, सभी के लिए केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट इज द बेस सब्जेक्ट, यानी कि ये आधार एक प्रकार का ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच का एक आधार सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम इस सब्जेक्ट के नाम से हम स्टार्ट करते हैं। इंजीनियरिंग, सबसे पहले टर्म देखते हैं इंजीनियरिंग। व्हाट इज इंजीनियरिंग? तो एनी एक्टिविटी टू डेवलप via something new idea is called engineering। हम किसी भी केमिकल प्रोसेस हो या ऑपरेशन हो, उसमें क्या करें, कुछ न्यू आइडिया, कुछ नया चेंजेस कर दें ताकि हमें क्या मिले, मैक्सिमम प्रोडक्शन मिल जाए। कैसा? मैक्सिमम प्रोडक्शन मिले और हमारे लिए मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट मिले। इससे क्या होगा कि हमारे जो प्लांट की प्रॉफिट है, मेन एम का हमारा प्रॉफिट, तो हमें जो मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। और किसी भी आप एंटरप्रेन्योर से या किसी को भी आप देखेंगे, व्यापारी को, तो वो आप मैक्सिमम प्रॉफिट देखता है। तो हम किसी भी केमिकल इंडस्ट्री में जाएं और वहाँ पर जो आपका यूनिट प्रोसेस हो रहा है या यूनिट ऑपरेशन हो रहा है, उसमें कुछ नया आइडिया लगाएं। और जब हम बात कर रहे हैं CRE की, तो वहाँ पर केमिकल रिएक्शन वर्ड आ जाता है। तो जहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो, कैसी हो, केमिकल रिएक्शन, और उसमें कुछ नया आइडिया देखे, तो वो आपकी कैसी है, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, उसे बोलते हैं CRE। तो केमिकल रिएक्शन में आप किसी भी सोप इंडस्ट्री में जाओगे तो वहाँ पर क्या हो, साबुन बना रहे हैं, सोपनेशन, ऑक्सीडेशन, किसी भी इंडस्ट्री में रिडक्शन, ये केमिकल रिएक्शंस होंगी। तो वहाँ पर क्या होगा कि ये जो रिएक्शन कराएंगे आप, हाइड्रोजनेशन, तो जो केमिकल रिएक्शन होंगी, तो इससे क्या होगा, हमें न्यू आइडिया देखें उन रिएक्शंस में, ताकि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिले और मैक्सिमम प्रोडक्शन हो, जबकि कॉस्ट आपकी कैसी हो, मिनिमम हो। तो
उसको हम CRE बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग बोलते हैं। यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसको आप जितनी अच्छे से पढ़ोगे उतना आपको इंटरेस्ट आता जाएगा। जैसे मैं सबसे पहले बताऊंगा कि केमिकल रिएक्शन केमिकल इंजीनियरिंग क्या होती है। केमिकल इंजीनियरिंग केमिकल इंजीनियरिंग क्या है? तो केमिकल इंजीनियरिंग is the branch of engineering in which we convert the raw material into final desired product using unit operation or unit process in optimum condition। ये आपकी केमिकल रिएक्शन है। केमिकल इंजीनियरिंग की डेफिनेशन है कि केमिकल इंजीनियरिंग इज अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग इन विच वी कन्वर्ट्स द रॉ मटेरियल इनटू फाइनल डिजायर्ड प्रोडक्ट यूजिंग यूनिट ऑपरेशन या यूनिट प्रोसेस इन ऑप्टिमम कंडीशन। ऑप्टिमम कंडीशन क्या होती है? जहां पर किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए मिनिमम कॉस्ट लग रही हो और उस प्रोडक्ट का मास प्रोडक्शन हो रहा हो। जब मास प्रोडक्शन होता है तभी मिनिमम कॉस्ट आती है और उसका तो इस प्रकार से मैक्सिमम प्रोडक्शन हो गया उसका। अब जब मैक्सिमम प्रोडक्शन हो गया और उसकी डिमांड भी ज़्यादा है तो उस हिसाब से उसका मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। तो केमिकल इंजीनियरिंग में यही ऑप्टिमम कंडीशन होती है कि उसमें हम जो भी चीज़ रॉ मटेरियल से लेकर हर चीज़ हमें मिनिमम कॉस्ट में अचीव हो और हमें उसे बनाने के बाद में उसमें हमें मैक्सिमम प्रॉफिट प्राप्त हो। तो इससे क्या होगा कि कोई भी केमिकल इंडस्ट्री इन प्रॉफिट में रहेगी। तो प्रत्येक केमिकल इंडस्ट्री चाहती है एक अच्छे से अच्छा केमिकल इंजीनियर्स उसकी इंडस्ट्री में आए। इसके बाद में हम जानते हैं कि केमिकल इंजीनियर्स का डिफरेंट फील्ड में स्कोप होता है। आपने देखा होगा एक केमिकल इंजीनियर स्कोप इन फील्ड कौन कौन से फील्ड्स होते हैं? एक फील्ड होता है आपका डिजाइनिंग। आपने देखा होगा केमिकल इंजीनियर की डिजाइनिंग में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। कुछ भी डिज़ाइन से लेके आपने देखा होगा डिस्टिलेशन कॉलम को डिज़ाइन कर रहा है या फिर फ्रैक्शनेशन कॉलम या कोई भी ड्राइंग से रिलेटेड कोई इक्विपमेंट है उसको डिज़ाइन कर रहा है तो वहाँ पर केमिकल इंजीनियर्स की बहुत ही ज़्यादा डिमांड होती है। दूसरा प्रोडक्शन में भी केमिकल इंजीनियर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। थर्ड आपका आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी जिसे शॉर्ट में बोलते हैं R&D
डी। R&D जो होता है इसमें भी आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है केमिकल इंजीनियर्स की। तो इन ये स्कोप है ये केमिकल इंजीनियर्स के लिए। इसके बाद मैं जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आप लोगों के लिए यूनिट ऑपरेशन और यूनिट प्रोसेस के बारे में समझाऊंगा। थैंक्स।